हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है नीच के ग्रह। बहुत बार जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर को किसी पंडित को, ज्योतिषी को कुंडली दिखाते हैं तो बहुत बार वो हमें मेंशन करता है कि आपका पर्टिकुलर जो ग्रह है वो उच्च का है या नीच का है। तो उच्च का तो हम बहुत बार समझ ही जाते हैं कि अच्छा ही होगा हमारे लिए, लेकिन जब वो नीच के बारे में बात करता है तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि नीच का है तो इसका क्या मतलब है, क्या बहुत ही बुरे प्रभाव देगा। तो चलिए आज इसको समझते हैं। जैसे एक सैंपल कुंडली है मेरे पास। इसमें 7th हाउस जो हमारा है वो लिब्रा राशि, जो कि कालपुरुष की कुंडली है, उसमें 7 गवर्न करता है हमारा लिब्रा। लिब्रा जो कि शुक्र का राशि है, लिब्रा तुला। और उसमें हमारा सन है, सन स्थित है जो कि लिब्रा में नीच का हो जाता है, तुला में वो नीच का होता है। अब नीच का होता है इसका क्या मतलब है? जो 7 हाउस होता है हमारा मैरिज का हाउस भी होता है। अब इस पर्टिकुलर हाउस में सन हमारा नीच का हो जाता है। सन एक आत्मा का कारक ग्रह है, और जो 7 नंबर है तुला, वो एक ग्लैमर, इच्छा पूर्ति का साधन है। इच्छा पूर्ति जिसको चाहिए, शुक्र बहुत ग्लैमर वाला, अपनी हर सजना धजना, उसको इस प्रेम भाव में रहना, इस तरह का ग्रह होता है। और जो सन होता है वो आत्मा का कारक होता है, उस आत्म भाव रहता है, वो हमेशा अपनी आत्मा की खोज ज्ञान वर्धन में लगा रहता है। तो यहाँ जब ज्ञानवर्धन और ग्लैमर साथ में रहना थोड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि जो आपका जीवन साथी हो वो थोड़ा सा ईगोइस्ट हो, वो अपने आप में ही ज़्यादा रहता हो। तो इस तरह का वो हो सकता है। वो हो सकता है आपके मन का ना हो, मन का होगा लेकिन वो आपके मतलब आपके हिसाब से ना चलने वाला, अपने हिसाब से चलने वाला होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रभाव आपका होता है कि आपको रिश्तों में थोड़ा समझदारी से रहना पड़ेगा और अपने सन को ठीक करना पड़ेगा। जो नीच का ग्रह होता है वो आपको पूरी तरह से एक नई शुरुआत के बारे में बोलता है कि आपको अपनी आत्मा के बारे में, अगर आत्मा को नहीं छोड़ना है, आपको ग्लैमर अपनी इच्छा पूर्ति में लगे रहने के कारण ये नहीं कि आप आत्मा को छोड़ दें। तो जब आप अपनी आत्मा की खोज करते हैं तब हमारा ये जो ग्रह है वो सही होता है। अब सन को आप ठीक करने के लिए आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, और थोड़ा सा ये है कि मेडिटेशन और सूर्य का ध्यान आप करेंगे तो ये ग्रह आपका सही हो सकता है। मतलब जो नीच का ग्रह है ना, वो आपको ये बोलता है कि आपने कुछ पीछे छोड़ दिया था पास्ट लाइफ में, आपने सन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो आपको फिर से एक शुरुआत करनी पड़ेगी सन को लेकर। सन से जुड़े आपको उपाय करने पड़ेंगे, और थोड़ा इच्छा पूर्ति में आपको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। तभी आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपका 7th हाउस जो कि पार्टनरशिप का हाउस भी है वो अच्छा होगा। धन्यवाद।